अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। एक मंगलाचरण आप सभी को भेजा था, अपन वही मंगलाचरण एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष गहन गुण गहन घन अरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधा रसधार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित हित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं न मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब तम ज्यो भानु द्योत। गुणस्थान के विषय पर हमारी विगत कक्षा में बात प्रारंभ हुई थी, तो कल और हम इस गुणस्थान विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको और हम सीधे गुणस्थानों के विषय पर चलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके माध्यम से गुणस्थान के विषय को आसानी से समझा जा सकता है। तो जैसे जीव के गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, तो जीवों की प्रत्येक अवस्था में फिर इसके और आगे चला जाए तो समझ लीजिए गुणों भावों पर्यायों की उठापटक पर विजय प्राप्त करने का स्थान भी गुणस्थान ही है। घोर संसार से लेकर बिल्कुल अंश अणु मात्र का संसार की जो आंतरिक यात्रा है उसका नाम भी गुणस्थान ही है। और ऐसे ही सिद्धत्व से पूर्व जो भी जीव की प्रत्येक अवस्थाएं होती हैं उन सबको गुणस्थान संज्ञा दी जाती है। जीव के अनादि निधन पारिणामिक भाव पर जो औदैक आदि भावों की उपाधि लगाई जाती है वो भी इस गुणस्थान के ही कारण होता है। और जीवों को अनेक आंतरिक भावों के आधार पर खोजना, जैसे हम कहते हैं ना, जो मार्गणा स्थान होते हैं वो खोजने के स्थान होते हैं, लेकिन नहीं, गुणस्थान भी खोजने के ही स्थान है। किसके खोजने के स्थान है? तो जीवों के परिणामों के खोजने के स्थान है, या समझ लीजिए परिणामों के माध्यम से जीवों के खोजने के स्थान है। संसार के पर्यायवाची मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग, इन सब का अस्तित्व और इनके विनाश की यात्रा का नाम भी गुणस्थान ही है। तो इस प्रकार से ये सामान्य गुणस्थान का स्वरूप हमने देखा। अब गुणस्थान के बारे में जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें पहला और दूसरा, ये दो गुणस्थानों पर हमारी बात हो गई है। मैं सिर्फ सामान्य परिभाषा पढ़ देता हूं जिससे आपको एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फिर हम सीधे तीसरे गुणस्थान की तरफ चलेंगे। मिथ्यात्व वो पहला गुणस्थान है जिसमें जीवन आदिकाल से रहता है। और समझ लीजिए सम्यक दर्शन की पात्रता में एक सबसे बड़ी पात्रता है कि जीव को मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होना चाहिए। यदि वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होगा ही नहीं तो सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक जा कैसे सकेगा। मिथ्यात्व में दो शब्द हैं, मिथ्या और त्व। मिथ्या का मतलब होता है विपरीतता। तो विपरीतता का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को यदि ए लिखना नहीं आया तो वो विपरीत हो गया। यहाँ विपरीतता जो है वो संसार के तत्वों के बारे में है, विश्व के बारे में है, अपने स्वद्रव्य के बारे में है, भगवान के बारे में है। इस संबंध में जो मिथ्यापना है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। और त्व का मतलब होता है भाव।
तो जो 7 तत्वों के प्रति कहिए या समझ लीजिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति कहिए, देवशास्त्र गुरु के प्रति कहिए, जो अश्रद्धा होती है, जो विपरीत श्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व संज्ञा से बताया गया है। अब मिथ्यात्व का स्वरूप बताते हुए 2 तरीके की बातें यहाँ बहुत जरूरी हैं समझने की। एक मिथ्यात्व कर्म का उदय। अब ये मिथ्यात्व कौन सा कर्म है? तो 8 कर्मों में एक मोहनीय नाम का कर्म होता है। इस मोहनीय नाम के कर्म के भी 2 भेद हैं। पहला दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। अनादि काल से जीव को दर्शन मोहनी की सिर्फ एक ही प्रकृति का उदय होने से आप सीधे-सीधे शब्दों में वो दर्शन मोहनीय को या मिथ्यात्व प्रकृति को आप इस गुणस्थान का कारण कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यदि 3 टुकड़े हो जाएं, तो फिर जो पहला टुकड़ा है, पहला टुकड़ा मतलब जो मिथ्यात्व प्रकृति है, उसके उदय में होने वाला जो गुणस्थान है, उसको हम ये मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहेंगे। दूसरा गुणस्थान है सासादन सम्यक्त्व या सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि ये सब जीवा ते गुण सन्ना, मतलब जो गुणस्थान संज्ञा है वो जीवों की है, जीवों के भाव की नहीं है, जीवों के द्रव्य की नहीं है, जीवों के क्षेत्र की नहीं है, जीवों के काल की नहीं है, किस जीव मात्र की बात इसमें की जाने वाली है। तो उस दृष्टि से गुणस्थान ये जो संज्ञा है वो दृष्टि की है। त्व शब्द लगेगा, त्व यदि उपसर्ग लगेगा, सॉरी प्रत्यय लगेगा, तो उससे भाववाची संज्ञा बनेगी, उससे आप द्रव्य तक नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए जीव चूंकि द्रव्य है, तो द्रव्य के लिए आपको ऐसा कोई प्रत्यय लगाना पड़ेगा, जैसे दृष्टि, तो इसमें निनी प्रत्यय लग गया, जिससे कि वो स्वामी पता चलेगा आपको। तो मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्यात्व का स्वामी। ऐसे सासादन सम्यक दृष्टि, तो सासादन सम्यक्त्व का स्वामी। यहाँ सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि ये काल जो था वो औपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए निर्धारित था, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन की अवस्था से वो नीचे गिर गया अनंतानुबंधी की किसी एक प्रकृति के उदय के कारण। तो उस समय पर है उसका सारा का सारा दृष्टि मिथ्या ही समझ लीजिए। अब दृष्टि मिथ्यात्व कहना जरा अजीब होता है। अब अनंतानुबंधी के कारण उसकी दृष्टि मिथ्या रूप है, लेकिन काल चूंकि सम्यक्त्व का चल रहा था, इसलिए यहाँ सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग किया गया है। और सासादन का मतलब होता है विराधना। सासादन का शासन शब्द का प्रयोग भी होता है, आसन शासन शब्द का भी प्रयोग होता है, और शासन का मतलब होता है गिरना। और आसादन, तो सासादन का मतलब होगा विराधना। तो जिसने सम्यक्त्व की विराधना की है उसको हम सासादन सम्यक दृष्टि इस नाम से जानते हैं। इसमें भी 3 बातें समझने की है। पहले वो सम्यक्त्व रूपी पर्वत पर था, सम्यक्त्व रूपी पर्वत से नीचे गिरा, अनंतानुबंधी के कारण नीचे गिरा, और गिरने के बाद दूसरे गुणस्थान को प्राप्त किया। अब ये दूसरा गुणस्थान तब तक चलेगा जब तक वो मिथ्यात्व अवस्था में न आ जाए। निश्चित रूप से मिथ्यात्व अवस्था में आता है तो अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय हो जाता है। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो गया तो उसको हम मिथ्या दृष्टि या पहले गुणस्थान वाला कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये सासादन सम्यक्त्व को भी हम बहुत अच्छे से पहले ही देख चुके थे। इसकी परिभाषा में जो मुख्य बातें हैं वो पहला ये है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। जब आप श्रेणी चढ़ते हो, उपशम श्रेणी चढ़ी जाती है 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में, उससे पहले जो सम्यक दर्शन होता है वो या तो क्षयोपशमिक होता है या क्षायिक होता है। जिसे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त्व करके अपने सम्यक्त्व को भी औपशमिक बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसे उपशम श्रेणी चढ़नी है, अर्थात उपशम चारित्र की प्राप्ति करनी है। तो उपशम सम्यक दर्शन के बिना उपशम सम्यक चारित्र कैसे हो सकता है? इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व उसकी संज्ञा वहां दी जाती है। अब यहाँ जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहा जा रहा है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन के लिए जो पहला सम्यक दर्शन किया जाता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। कहने का मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन के लिए जो सबसे पहली बार कोई भी सम्यक दर्शन होगा तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, तो उसको हम प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। इसका श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है,
और इसका समझ लीजिए चारित्र के साथ भी कोई अविनाभाव नहीं है। तो उस दृष्टि से हम प्रथमोपशम सम्यक्त्व को यहाँ समझ रहे हैं। सब प्रथमोपशम सम्यक्त्व को समझेंगे अपन चौथे गुणस्थान में। अभी तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जो अंतर्मुहूर्त उसका काल होता है, उसमें एक समय या 6 आवली इतना काल शेष रहने पर जो जीव सम्यक्त्व की विराधना करता है, अर्थात अनंतानुबंधी का उदय उसको आ जाता है, तो वो अपने श्रद्धान से च्युत हो जाता है। भैया अनंतानुबंधी तो चारित्र संबंधी प्रकृति है, चारित्र मोहनीय में बढ़ाई जाती है, लेकिन चारित्र मोहनीय की प्रकृति होने पर भी उसके पास में दो स्वभाव होते हैं। पहला, अनादि काल से वो मिथ्यात्व के साथ रही है, इसीलिए उसके पास मिथ्यात्व संबंधी संस्कार भी होते हैं। एक तो मिथ्यात्व संबंधी, दूसरा चारित्र संबंधी, तो दोष वो पैदा करती ही है। तो समझ लीजिए उस समय उस सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान की अवस्था के समय उसमें श्रद्धा संबंधी विराधना भी है और चारित्र संबंधी विराधना तो है ही। इस प्रकार से श्रद्धान की भी अव्यक्त रूप से अतत्व श्रद्धानपना पाया जाता है। सासाधनपना चूंकि विराधना की गई है इसलिए, और इसका काल भी समझ लीजिए अंतर्मुहूर्त ही माना जाएगा। जघन्य काल एक समय, मध्यम काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 6 आवली। इस प्रकार से ये सारा का सारा काल संबंधी इसकी व्याख्यान हुआ। अब चलते हैं हम तीसरे गुणस्थान की तरफ जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा था, 3 प्रकार की प्रकृतियां दर्शन मोह में पाई जाती हैं। पहला मिथ्यात्व प्रकृति, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और तीसरा सम्यक प्रकृति। तो जहां इस मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं है, लेकिन ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का जहां उदय पाया जाता है, उस अवस्था को सम्यक मिथ्या दृष्टि ऐसा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मिश्र भी है, क्योंकि सम्यक और मिथ्यात्व की मिश्र अवस्था होती है यहाँ पर। तो कभी भी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त ना होकर सदा सादी मिथ्या दृष्टि को अथवा उपरिम गुणस्थान से गिरते समय सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है। गुणस्थान कैसे होता है ये? तो नीचे से यदि किसी व्यक्ति ने, जैसा कि आपको बताया था ना, अनादि काल से दर्शन मोहनीय का सिर्फ एक ही रूप, एक प्रकृति रूप ही परिणमन होता है। जब आपको औपशमिक सम्यक दर्शन पहली बार होगा तब उसके 3 टुकड़े होंगे। तो औपशमिक सम्यक्त्व के 3 टुकड़े होने पर तीनों टुकड़े उपशमित रूप से रहते हैं। यदि उनमें से इस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो जीव इस तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा। ऐसा जीव जब पहले गुणस्थान में यदि गिर जाए तो पहले गुणस्थान से चढ़ते समय उसे ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय आ सकता है। इसीलिए यहाँ विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मतलब जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस सम्यक दर्शन को उसने छोड़ करके अब मिथ्यात्व की अवस्था को धारण कर लिया है। सामान्य से इसका क्या मतलब हुआ? सम्यक प्लस मिथ्या रूप जो मिश्रपना होता है, अर्थात सम्यक मतलब समीचीनता और मिथ्यात्व मतलब असमीचीनता। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों प्रकार के जो परिणाम जिसको पाए जाते हैं उसको इस सम्यक मिथ्या दृष्टि की अवस्था कहते हैं। जैसे कई बार आपने ऐसी परिस्थिति देखी होगी कि आपको किसी चीज के बारे में पूरा पूरा भरोसा था, लेकिन समय रहते रहते धीरे धीरे करके आपकी स्मृति के कारण कहिए या कुछ परिस्थितियों के कारण कहिए या आपके आसपास आपके आपसे आप जिन पर विश्वास करते हो उन लोगों ने उस बात के बारे में संशय पैदा कर दिया, तो आपका दिमाग की जो अवस्था हो जाती है उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व अवस्था। लेकिन देखिए इसके बाद सिर्फ 2 ही अवस्था हो सकती है। या तो आपको ये भरोसा हो जाता है कि जो आप समझ रहे थे वो गलत था, तो ये समझ लीजिए ये मिथ्यात्व की अवस्था में चले गए आप। और यदि आप इस अवस्था में चले गए दोबारा कि नहीं नहीं वो जो सामने वाला कह रहा है वो तो गलत ही कह रहा है, मैं जो समझ रहा हूं वो ही सही है, इस दृष्टि से ये जो अवस्था है बिल्कुल बीच की अवस्था है। और बीच की अवस्था होने के कारण उसका काल भी बहुत थोड़ा अर्थात अंतर्मुहूर्त है। इसका काल जघन्य से एक समय नहीं है, इसका काल जघन्य से भी अंतर्मुहूर्त है, मध्यम भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त ही है। तो इस प्रकार का ये सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था होती है।
सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से दही व गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान, गोमट सार में जो गाथा है उसमें उन्होंने दही और गुड़ के मिले हुए स्वाद इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। सम्यक व मिथ्या के मिश्र जात्यंतर परिणाम को सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। यहाँ जात्यंतर शब्द क्यों रखा गया है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे हम। तो समझने वाली बात कितनी हुई? पहला, सम्यक मिथ्यात्व रूपी दर्शन मोह कर्म की प्रकृति से इसका संबंध है। सिर्फ प्रकृति से ही नहीं, प्रकृति के उदय से। इसका उदाहरण क्या है? दही व गुड़ का मिश्र रूप। दही और गुड़ का मिश्र रूप क्यों ऐसा बताया जा रहा है? समझ लीजिए, अब तो अपने यहाँ फ्रिज आ गया है। फ्रिज आने के कारण आप कोई भी चीज बनाओ, उसमें उसका सड़ना लेट होगा या उसका बने रहना लेट होगा। दही और गुड़ ऐसी चीज है, यदि आप इसे मिला दो तो अंतर मुहूर्त कह लो 10-15 मिनट का ही समय होगा और वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, दही और गुड़ जनरली हमारे यहाँ तो, अपने यहाँ तो यूज नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन पता भी नहीं होगा कई लोगों को। ये क्या कहते हैं, बंगाल साइड एक डिश बनती है जिसमें दही और गुड़ को मिक्स करके एक आइटम बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। कहने का मतलब ये है, वो अब फ्रिजों में रखी जाने लगी है, इसलिए उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं है। वरना दही और गुड़ मिलाते ही 10-15 मिनट में आपको ऐसे बड़े बड़े जीव उसमें चलते हुए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की अवस्था उसमें पाई जाती है। तो थोड़े ही देर तक टिकने वाला ये गुणस्थान है, ऐसे थोड़े देर तक टिकने वाला ये दही और गुड़ का मिश्रण है। फिर इसका जो मिश्र परिणाम होता है वो मित्रामित्र न्याय से सिद्ध होता है। ये मित्रामित्र न्याय क्या होता है? कोई व्यक्ति आपका मित्र है या अमित्र है, इस बात का निर्णय कैसे होता है? तो ये बिल्कुल उस छोटे से बीच की परिस्थिति है। आपके साथ जीवन में कुछ बुरा हुआ और आपने अपने मित्र से कहा, भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तेरी मदद चाहिए। तो अब वो मित्र है या मित्र नहीं है, इस संशय कितनी देर में दूर होगा? बिल्कुल सेकंड्स में वो संशय दूर हो जाता है कि यार इस बंदे ने मदद नहीं करी, ये हमारा मित्र नहीं। या इस बंदे ने हमारी मदद कर ली है तो ये हमारा मित्र बन गया है। इसको कहते हैं मित्रामित्र न्याय। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि कैसे ये गुणस्थान कम से कम समय का और इसमें वो मिश्र प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अब जो जात्यंतर शब्द का प्रयोग किया था उसको यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। अपने ही समान स्वभाव वाली जाति से भिन्न प्रकार की होने से इसको जात्यंतर परिणाम कहते हैं। मतलब ये जो सम्यक मिथ्यात अवस्था है तो ये मिश्र अवस्था, लेकिन प्रकृति है सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति मतलब इस समय पर आपको कोई भी प्रकार का सम्यक्त्व नहीं रह सकता। सर्व का घात करने वाली प्रकृति है, इसलिए मतलब मिश्र रूप भी है और सर्वघाती भी है, इसलिए जात्यंतर कह रहे हैं। इसका बंध नहीं होता। बड़ा ही आश्चर्यजनक परिस्थिति है। ये दो प्रकृतियां, कौन कौन सी दो प्रकृतियां? एक तो सम्यक प्रकृति और एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों का बंध नहीं होता। इन दोनों प्रकृतियों का बंध नहीं होता है तो कैसे इनका उदय आ जाता है? तो इनको जो मटेरियल है वो इनके मम्मी पापा से मिल जाता है। मम्मी पापा मतलब जो मिथ्यात्व गुणस्थान है वो इसका पिताजी है। वो मिथ्यात्व गुणस्थान इसको सारा मटेरियल सप्लाई करता है। ये खाता भी है और निकालता भी है, मतलब सत्ता में भी रहता है और उदय में भी आता है, लेकिन इसका बंध नहीं होता। यह सम्यक्त्व के पूर्ण घात में समर्थ नहीं है। चूंकि मिश्रावस्था है, इसलिए न तो ये सम्यक्त्व का पूरी तरीके से घात करता है और ना ही ये मिथ्यात्व का पूरी तरीके से घात करता है। इसके उदय से श्रद्धा गुण की सम्यक मिथ्या अर्थात मिश्र रूप अवस्था पाई जाती है। यह मिश्र भाव किसी भी नवीन बंध के लिए कारण नहीं है। तो इसका बंध नहीं होता है तो इसके कारण भी बंध नहीं होता है। तो अच्छी भी है बुरी भी है, तो इस हिसाब से इसका पूरा एक एनालिसिस करके जात्यंतर वर्ड बिल्कुल सटीक प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। अविरत सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो अविरत सम्यक्त्व के लिए चतुर्थ गुणस्थान ये अविरत सम्यक्त्व का गुणस्थान है। मोक्ष रूपी महल में पहुंचने के लिए यह गुणस्थान प्रथम सीढ़ी के समान है।
आपको छैढाला की कुछ लाइनें याद आ रही हैं क्या? कोई बोल दो भैया। बोलिए बोलिए, स्वाति जी बोल रही है शायद। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। बहुत सुंदर। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है ये गुणस्थान, जिसको हम अविरत सम्यक्त्व कहते हैं। इस गुणस्थान में समीचीन श्रद्धा होने से श्रद्धा और चारित्र का सम्यकपना प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से इस लाइन को समझ लीजिएगा। इस गुणस्थान में समीचीन श्रद्धा होने से ज्ञान व चारित्र भी सम्यकपने को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सम्यक चारित्र जिसको कहा जाता है, व्रतों को अंगीकार करना, वो नहीं है। लेकिन चारित्र गुण की कैसी अवस्था है? तो चारित्र गुण की निर्मल अवस्था ही यहाँ पाई जाती है, लेकिन इतनी आंशिक रूप में है कि इसमें व्रतों का ग्रहण नहीं होता। समझ लीजिए, इसीलिए इस गुणस्थान को अविरत कहा गया है। देखो एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में एक शब्द कॉमन है जिसको कहते हैं सम्यक। अब ये सम्यक शब्द पर यदि आप फोकस करोगे तो सम्यकपना कब से चालू हुआ? सम्यकपना यदि चौथे गुणस्थान से चालू हुआ है, मोक्ष मार्ग यदि चौथे गुणस्थान से चालू हुआ है, तो सम्यकपने का चौथे गुणस्थान से चालू होने का मतलब यह है, सम्यकपना श्रद्धा में कब आया, ज्ञान में कब आया और चारित्र में कब आया? तो ये सम्यकपना श्रद्धा ज्ञान चारित्र में चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। इसके लिए अलग अलग गुणस्थानों की आवश्यकता नहीं है। फिर जिनवाणी में सम्यक चारित्र को अलग से क्यों बताया है? तो वहां चारित्र की मुख्यता है। अब श्रद्धा तो सब में कांस्टेंट एलिमेंट हो गया। एक बार श्रद्धान सम्यक हो गया तो वो कांस्टेंट एलिमेंट हो गया उसके आगे के जीवों को कैटेगराइज करने के लिए। तो कैसे कैटेगराइज करना? जिनमें आंशिक सम्यक चारित्र हो उसे कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। जिनमें देश चारित्र हो उन्हें कहते हैं देश विरत सम्यक दृष्टि। और जिनमें संपूर्ण प्रकार से चारित्र प्राप्त हो गया हो उन्हें कहते हैं सकल सम्यक दृष्टि, सकल चारित्री। देखो ना, सकल चारित्र का प्रयोग छठवें सातवें गुणस्थान के लिए किया जाता है, फिर भी क्या यहाँ चारित्र सकल रूप से शुद्ध हो गया है? क्या यहाँ चारित्र पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है? तो चारित्र कब जाकर के शुद्ध होगा? वो तो 11वें 12वें गुणस्थान में जाकर के शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब है, ये जो शब्दों का प्रयोग है ये बहुत रूढ़िगत अर्थ है और बहुत मोटे मोटे रूप में आपको जीवों को समझना है। आप मोटे मोटे से जीवों को कैटेगराइज करना चाहते हो तो आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो काल के कैटेगराइजेशन की बात नहीं है यहाँ, बेसिकली जीवों को भावों के माध्यम से कैटेगराइज करने की बात की गई है। इस दृष्टि से सारे गुणस्थानों का चैप्टर हम समझ रहे हैं। अविरत शब्द में दो शब्द हैं, एक अ और विरत। तो जो विरत नहीं है अर्थात व्रत से रहित है, व्रतों का जिसने ग्रहण नहीं किया है, उसको हम अविरत कहते हैं। इसकी श्रद्धा तो समीचीन होती है, लेकिन अविरत होने के कारण इसकी समीचीन श्रद्धा को असंयम से युक्त ऐसा कहा जाता है। इसमें भी देखिए दो परिभाषाएं बहुत फेमस हैं। पहली परिभाषा तो अविरत की दृष्टि से बनाई गई परिभाषा है और दूसरी परिभाषा सम्यक्त्व की मुख्यता से बनाई गई है। अविरत की दृष्टि से देखिए बनाई गई जो परिभाषा है वो कहती है, जो इंद्रिय विषयों से तथा त्रस स्थावर की हिंसा से विरत नहीं है, किंतु जिनदेव कथित तत्व का श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। इंद्रिय विषय, इसके कोई भी इंद्रिय विषय ऐसे नहीं है जो रुक गए हों। इसके त्रस और स्थावर की हिंसा भी अभी बिल्कुल बंद नहीं हुई है। व्रत इसने कोई अंगीकार नहीं किए हैं, लेकिन तत्व का श्रद्धान सही हो गया है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है। इसकी श्रद्धा में ये बैठ गया है कि मुझे पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। अब ये पर द्रव्य से लेना देना नहीं है, ये वो आंशिक श्रद्धान है उसका। इसीलिए वो दूसरों में उतना ही इन्वॉल्व हो सकता है जितने में कि उसका इन्वॉल्वमेंट उसके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अब देखिए दूसरी परिभाषा जो कि सम्यक्त्व पने से की मुख्यता से बनाई गई है, वो परिभाषा क्या कहती है?
सिर्फ यही एक गुणस्थान है जिसमें 2 परिभाषाएं बताई गई है, बाकी सभी अवस्थाओं में सिंगल परिभाषा से काम बन जाता है। जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक प्रकृति, इन 7 के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से होने वाले औपशमिक रिस्पेक्टिवली औपशमिक, क्षायिक या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन से सहित तथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से युक्त होती है, वह असंयत सम्यक दृष्टि कहलाता है। देखो मैं आपको इसमें 5 भाव घटाकर बताता हूं। देखिए, पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में पाया जाता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव है क्या इस सम्यक दृष्टि जीव को? हो, सम्यक दृष्टि जीव और औदैहिक भाव, हाँ, इसमें अप्रत्याख्यानावरण का औदैहिक भाव पाया जाता है। फिर इसमें औपशमिक भाव होता है क्या? हाँ भैया, 7 प्रकृतियों का उपशम होगा तो उसको हम औपशमिक भाव कहेंगे, तो औपशमिक भाव भी होता है। अच्छा, औपशमिक भाव के बाद में यदि जीव को सारे कर्मों का नाश करना हो तो एक सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है, लेकिन बाकी की जो प्रकृति हैं उनका क्षयोपशम चलता है, तो उस दृष्टि से इसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और जब सम्यक प्रकृति के माध्यम से सारा दर्शन मोह नष्ट हो जाए, इस परिस्थिति में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है और जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्षायिक भाव भी आ गया, तो पारिणामिक भाव भी आ गया, औदैहिक भाव भी आ गया, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, ऐसे 5 प्रकार के भाव इस गुणस्थान में आते हैं। ये वो पहली जगह है जहां से इन 5 का एक साथ अस्तित्व होना प्रारंभ हो सकता है। एक साथ अस्तित्व तो नहीं कह सकता, क्योंकि जब औपशमिक होगा तब क्षयोपशमिक नहीं होगा, जब क्षयोपशमिक होगा तब समझ लीजिए क्षयोपशम नहीं होगा। तो बस ये कह सकते हैं कि इस गुणस्थान में 5 प्रकार की वैरायटीज पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस गुणस्थान को समझने वाली बात क्या है, तो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों का यहाँ पर क्या होता है, तो इनका यहाँ पर उपशम चलता है। कौन सा उपशम है, तो इसे अप्रशस्त उपशम इस प्रकार की इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। फिर क्या होता है भैया, इसमें दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षय उपशम होता है। इन 7 प्रकृतियों के उपशम आदि का फल इस जीव को मिलता है, और इतना बड़ा फल होता है ये, जिसके कारण प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षण नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, ये उसका फल है। और अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होने से यहाँ औदैहिक भाव भी सतत पाया जाता है। आगे चलते हैं देश विरत गुणस्थान की तरफ। ये देश विरत गुणस्थान के कई नाम है भैया, जिनवाणी में इसको बहुत नामों से जाना जाता है। विरता विरत कहते हैं, संयमा संयम कहते हैं, देश चारित्र कहते हैं, देश संयम कहते हैं, अणुव्रती कहते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। कितने सारे नाम है देखो आप। अच्छा, आंशिक महाव्रती भी कहते हैं इसको। आपको पता है देश विरत गुणस्थान का एक नाम आंशिक महाव्रती भी है। कोई प्रूव कर सकता है कैसे आंशिक महाव्रती है ये तो अणुव्रती है, महाव्रती थोड़ी है। फिर आंशिक महाव्रती कैसे हुआ? उन्होंने देश चारित्र एक देश का घात किया, एक देश चारित्र है उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। मिताली जी, थोड़ी सी आप इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ भैया, क्योंकि वो महाव्रत के एक तो रास्ते पे ही चल रहे हैं। नो, तब तो फिर उसी कारण से तो उसको अणुव्रती कहते हैं अपन। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के क्षय या उपशम के कारण नहीं, उसके कारण भी उसे अणुव्रती कहते हैं। देखो मैं बताता हूँ। रत्नकरण श्रावकाचार में और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय दोनों में ऐसी ऐसी एक गाथाएं हैं, ऐसे ऐसे एक कारिकाएं हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, अणुव्रती जितने अंशों में प्रवृत्ति करता है उतने में तो अणुव्रती है, लेकिन जितने अंशों में उसकी प्रवृत्ति का उसने पूरा अभाव कर दिया है, जहां जैसे वो दिग्व्रत होता है, देश व्रत होता है, अनर्थ दंड व्रत होता है, तो जहां दिग्व्रत ले लिया है वहां तो 5 प्रकार की त्रस और स्थावर की हिंसा उसकी नहीं होती है, इसलिए उसको आंशिक महाव्रती ऐसी भी संज्ञा
दी जाती है। ये मतलब समझने वाली बात है, एक प्रस्तुतिकरण वाली बात है, बाकी कहलाएगा तो वो अनुवृत्ति ही। तो भैया जितना वितरागता जो उसकी प्रकट हुई है, हाँ, जितने वो तो है ही। यहाँ तो मतलब अपन उस लेवल की वितरागता की बात कर रहे हैं कि जो महाव्रती को होती है, लेकिन कितने अंशों में उसकी बात है। महाव्रती तो जहां बैठा है वहां पर भी यदि उसके सामने त्रस और स्थावर की हिंसा हो रही हो तो भी वो महाव्रती ही रहता है। अणुव्रती जहां पर प्रवृत्ति कर रहा है वहां तो उसकी स्थावर की हिंसा है, त्रस की हिंसा उसका अभी तक उसका अभाव नहीं हुआ है, लेकिन बाकी अंशों में तो उसके त्रस स्थावर सबका अभाव होने से उसको महाव्रती ही कहा जाता है, महाव्रती सम कहा जाता है। ऐसे अलग अलग शब्दों में दोनों ही ग्रंथों में बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। चलिए, यह सकल संयम के अभ्यास रूप गुणस्थान है। संयम धारण करने में असमर्थ जीव स्थूल रूप से व्रतों का पालन करते हैं, तब श्रावक संज्ञा को प्राप्त करते हैं। श्रावक संज्ञा भी दोनों को मिलती है। एक श्रावक संज्ञा देशव्रती को भी होती है और दूसरा अविरति को भी होती है, लेकिन श्रावक संज्ञा चूंकि उसका लेना देना किसी प्रकार के बड़े त्याग से है, किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति से है, क्रियावान पने से है, इसीलिए उसमें देश विरत को मुख्य रूप से श्रावक में गिना जाता है। व्रती श्रावक का एकमात्र यही गुणस्थान है। समझ लो, व्रती श्रावक आपको आपके आसपास कितने लोग मिल जाएंगे, लेकिन व्रती श्रावक का गुणस्थान एक ही है। यह गुणस्थान मनुष्य व तिर्यंज गति में ही पाया जाता है। 4 गुणस्थान तो हैं, जो भी पहले से चौथा गुणस्थान वो आपको चारों ही गतियों में मिल जाएगा, लेकिन ये जो गुणस्थान है वो सिर्फ तिर्यंज और मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है। इसके आगे के जो गुणस्थान है वो सिर्फ मनुष्यों के पास ही होते हैं। सामान्य अर्थ क्या कहता है? देश मतलब अणुव्रत रूप या स्थूल रूप से या आंशिक रूप से जिसने त्याग को ग्रहण किया है, व्रतपना ग्रहण किया है, उसको हम देश चारित्र कहते हैं। फिर देखिए, इसकी भी समझ लीजिए 2 प्रकार से बात बताई जा रही है, लेकिन बात ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि चारित्र प्रधान प्रस्तुतिकरण ज्यादा होता है। प्रत्याख्यान कषाय के उदय से पूर्ण संयम भाव प्रकट न होने पर भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से 5 पापों के त्याग रूप एक देश व्रत जिसके होते हैं उसे देश विरत, देखिए विदेश विरत लग गया ना, इसमें त प्रत्यय लगने से ये भी समझ लीजिए द्रव्यवाची बन गया, संज्ञावाची बन गया। ये भी अब भाव रूप में नहीं रहा। देश विरत गुणस्थान इसका नाम है। जो त्रस हिंसा से तो विरत हैं, किंतु स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होने से उतने प्रकार से अविरत भी हैं। लो, ये विरत भी हैं, ये अविरत भी हैं और ये देश विरत भी हैं। मतलब इस गुणस्थान में आप जब घटाने बैठो तो आपको 7 भंग घट जाएंगे। 7 भंग होते हैं ना अपने, कौन कौन से 7 भंग होते हैं? एक अस्थि, तो भैया विरत की अस्थि है। नास्ति, विरत की नास्ति है। विरत की अस्थि भी है, विरत की नास्ति भी है। फिर अब भैया विरत की अस्थि नास्ति दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए अवक्तव्य भी है। बाकी के भी आप तीनों लगा लेना। कहने का मतलब ये है कि बड़ा ही सुंदर गुणस्थान है और आचार्य ने इसके भाव को बताने में भी उनको बहुत हिचकिचाहट हुई। कौन सा भाव है इसमें? तो क्षयोपशमिक भाव है, ऐसा हम सामान्य रूप से घटा लेते हैं, लेकिन क्षयोपशमिक भाव देश जो घात करने वाली प्रकृति के साथ घटता है। क्षयोपशमिक भाव सर्वघाती प्रकृति के साथ नहीं घटता है। और ये जो अप्रत्याख्यानावरण है या प्रत्याख्यानावरण है, ये दोनों ही भाव सर्वघाती प्रकृति है। इसलिए बड़ा ही जबान लौटती है ये कहते हुए इसमें कौन सा भाव है, तो क्षयोपशमिक भाव है। तो ऐसा लगता है अरे यार, क्षयोपशमिक भाव की परिभाषा के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, लेकिन अब है तो वही बात। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो गुणस्थान है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग गुणस्थान है। आप चाहें तो इस गुणस्थान को तीसरे गुणस्थान के साथ बहुत क्लोजली रिलेट कर सकते हैं। जो चारित्र में अवस्था इस गुणस्थान की है वो ही श्रद्धा में अवस्था उस तीसरे गुणस्थान की है।
भरोसा नहीं है कि भैया वो कहाँ जा रहा है, विचारों की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से वो कहाँ जा रहा है पता नहीं पड़ रहा है, यह तीसरा गुण स्थान। चारित्र की दृष्टि से ये आदमी कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है, उसका नाम पांचवा गुण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। छठवां गुण स्थान है प्रमत्त विरत या प्रमत्त संयत। छठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त विरत अथवा प्रमत्त संयत है। यह मात्र मनुष्य गति में ही पाया जाता है। मनुष्य गति में भी द्रव्य से पुरुष होना अनिवार्य है, इसलिए इस गुणस्थान में, ये गुणस्थान भी स्त्रियों को प्राप्त नहीं होता है। मतलब आई एम नॉट बीइंग फेमिनिस्ट, सॉरी, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बाइस्ड, बट समझ लीजिए ये गुणस्थान जो है वो ये बता रहा है कि ये पुरुषों में ही पाए जाने वाला गुणस्थान है। फिर ये सविकल्प रूप शुभोपयोग का गुणस्थान है। देखिए और एक आपको खास बात बोलता हूं, यहाँ जो सविकल्प रूप शुभोपयोग पना है, ये भी श्रद्धा की अपेक्षा से नहीं, चारित्र की अपेक्षा से बताया जा रहा है। क्योंकि शुभोपयोग वहां घटाया जाता है जहां कषाय की तीव्रता, और यहाँ संज्वलन कषाय की तीव्रता होने से शुभोपयोग पना घटाया गया। लेकिन ये शुभोपयोग का मतलब आप समझ रहे हैं, ये चारित्र संबंधी शुभोपयोग है। अब शुभोपयोग तो चारित्र में ही होता है, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छठे गुणस्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी होती है। छठे गुणस्थान में जीव क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि ये छठा गुणस्थान श्रद्धा की अपेक्षा से तो बिल्कुल ही अलग दुनिया को प्राप्त है। यहाँ मुख्य रूप से हम जब चारित्र की अपेक्षा से बात करते हैं तो इसको हम शुभोपयोग रूप कहते हैं। इसमें द्रव्य संयम पूर्वक भाव संयम अथवा द्रव्य लिंग पूर्वक भाव लिंग होता है। यहाँ द्रव्य लिंग पूर्वक भाव लिंग का ये अर्थ नहीं है कि छठे गुण स्थान में द्रव्य लिंग और सातवें गुण स्थान में भाव लिंग। कहने का मतलब ये है, पहले से 5 गुण स्थानों में किसी में भी आपने द्रव्य लिंग धारण किया हो और आप इस गुण स्थान में पहुंचे सातवें से गिरकर, तो उसको हम द्रव्य लिंग पूर्वक भाव लिंग ऐसा कहते हैं। यह सातवें से गिरते समय ही होता है, प्रथम आदि गुण स्थान से सीधा प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार का ये छठे नंबर का गुण स्थान है। भाई तेरे श्रद्धा का काम बना नहीं, तेरे चारित्र की भी शुद्धता का काम बना नहीं, तो तुझे हम सीधे सीधे आराम आराम से लेटे लेटे तुझे कैसे समझ लीजिए विरति बना दे। पहले शुद्धोपयोग प्राप्त कर, फिर जाकर के तू यदि शिथिल होगा तो तुझे इस गुणस्थान में एंट्री मिलेगी। और कहने का मतलब इतना सा है, ये ऐसा एक गुणस्थान है जो शुद्धता की प्राप्ति के बाद गिरे बिना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है, आप सातवें गुणस्थान में आ गए चढ़ते चढ़ते, अब चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं तो एक साथ सीधे चढ़ जाओ ना भाई, नहीं, एक साथ चढ़ा नहीं जा सकता है, आपको बीच में एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। अनलेस यू हैव दैट ब्रेक, आप किक स्टार्ट नहीं ले सकते, आप बड़ा जंप नहीं ले सकते हो। इसलिए समझ लीजिए ये जो गुणस्थान है, भले ही ये शुभोपयोग का या समझ लीजिए शिथिलता का, प्रमाद का गुणस्थान है, लेकिन ये मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य गुणस्थानों में से एक गुणस्थान है। आप दूसरे गुणस्थान में नहीं गए तो चलेगा, तीसरे में नहीं गए तो चलेगा, चौथे में नहीं गए तो चलेगा, पांचवें में नहीं गए तो चलेगा, लेकिन यदि आप छठवें में नहीं गए तो आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। इस दृष्टि से ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुणस्थानों में भी आता है। यहां भी समझ लीजिए दो शब्दों का बहुत प्रयोग है, एक है विरत और दूसरा है प्रमत्त। प्रमत्त शब्द का मतलब होता है विशेष प्रकार से मद से युक्त, मद कहें, असावधानी कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, उससे युक्त होता है। हाँ मिताली जी बोलिए। भैया छठवां गुणस्थान क्यों अनएविटेबल है, मतलब उसको क्यों अवॉइड नहीं हो सकता? मैं जितने फैक्टर्स मैंने दिए हैं वही फैक्टर्स हैं, बाकी तो समझ लीजिए अब नहीं, लिखा जैसे हुआ ऐसा ही है। भरत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट, उनको तुरंत दीक्षा लेती हो गया था, तो सातवें के बाद फिर छठवें में आई होंगे वो। और एक बार नहीं, असंख्यात बार।
अच्छा, मतलब विद इन दैट छठवां अंतर्मुहूर्त। या छठवां गुणस्थान समझ लीजिए इतने छोटे समय के लिए। देखो मैं आपको एक कॉमन एस्टिमेट देता हूँ। जो 12वां गुणस्थान होता है वो 2 क्षुद्र भाव के बराबर होता है। 2 क्षुद्र भाव के बराबर है तो वो भी अंतर्मुहूर्त ही है। तो अब उससे आप बड़ा बनाओगे जो भी टाइम, वो भी अंतर्मुहूर्त होगा। तो समझ लीजिए 12वां गुणस्थान 4 क्षुद्र भाव का होता है, 11वां गुणस्थान 2 क्षुद्र भाव का होता है। अब 11वें से आप चलो कैलकुलेट करने जाओ तो डबल डबल करेंगे। 10वां गुणस्थान कैसा हुआ तो वो 4 क्षुद्र भाव का। उससे 9वां गुणस्थान कैसा हुआ तो 8 क्षुद्र भाव का। उससे 8वां गुणस्थान हुआ तो 16, 7वां गुणस्थान हुआ तो 32 और 6वां गुणस्थान हुआ तो 64। अब 64 क्षुद्र भाव, इतने में असंख्यात 64 क्षुद्र भाव हो गए। तो इस दृष्टि से समय बहुत कम है, लेकिन वो होना ही अनिवार्य है। दूसरा समझ लीजिए, चूंकि चारित्र, देखो श्रद्धा जो है वो श्रद्धा टिकाऊ चीज का नाम है। एक बार आपको श्रद्धा निर्मल हो गई तो वो बहुत भवांतरों तक आपको स्टेबलाइज करके रख सकती है। जैसे आपको यदि औपशमिक सम्यक दर्शन हो गया, अब गिर गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक जाएगा। यदि औपशमिक सम्यक दर्शन बना रहा तो वो बाद में क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में बदलेगा, जो कि 7-8 भव तक चल सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो भी समझ लीजिए आपके 4 भव तो मैक्सिमम जा ही सकता है। लेकिन यदि आपको मोक्ष जाना हो, मोक्ष के लिए जो चारित्र की अवस्था चाहिए है वो किक स्टार्ट से ही चल सकती है। किक स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े टाइम का छोटा सा ब्रेक चाहिए। मतलब दौड़ने से एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। वो नहीं होगा तो उसी भाव में प्रयास करते हुए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। वरना 6वें 7वें से गिर करके और भवों में तो जा ही सकता है व्यक्ति। तो श्रद्धा अनेक भवों तक जाती है, चारित्र अनेक भवों तक नहीं जाता है। और यदि उस चारित्र के माध्यम से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको बीच में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, जिस समय के लिए ये 6वां गुणस्थान बहुत अनिवार्य है। मिताली जी को इस प्रश्न के लिए हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रश्न क्योंकि बहुत अच्छा है तो उसके बारे में विचार भी अच्छा बन जाता है। और ये विचार मुझे शायद आज पहली बार आया होगा, ये भवों के डिफरेंस वाला, ये पहले नहीं आया था। चलिए, प्रमत्त संयत। अब इस गुणस्थान में प्रकर्ष रूप से मत्तपना होता है, मनमत्त होता है आदमी। देखो मनमत्त इतना होता है कि इतने सारे ग्रंथ लिख गए हमारा उपकार करने के लिए। इतना मनमत्त होता है कि उन्होंने उपदेश दे दिया इतना सारा हमको। इतना मनमत्त होता है कि दीक्षा भी यहीं दी जाती है या ली जाती है। कहने का मतलब ये है, ये मुनिराजों का प्रमाद भी बड़ा ही अजब गजब किस्म का होता है। तो अच्छी तरह से जहां विरतों का पालन होता है, अब व्रतों का पालन करना है यदि आपको, तो आपको व्रतों का पालन का मतलब है थोड़ा हलन चलन। यदि आप हलन चलन नहीं करना चाहते, विचारों में हलन चलन हुआ तो भी 6वां गुणस्थान होगा, और क्रियाओं में हलन चलन हुआ तो भी 6वां गुणस्थान होगा। विचारों में हलन चलन होगा तो समझ लीजिए परिणामों में आपके शुभोपयोगपना आएगा, जिसके कारण से आपको ये गुणस्थान होगा। और यदि आपको भोजन ग्रहण करना है, यदि आपको उपदेश देना है, यदि आपको एक शहर से दूसरे शहर गमन करना है, आपको मूत्र विसर्जन करना है, कुछ भी करना है, प्रतिष्ठापन करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारे के सारे काम इस प्रमत्त संयत अवस्था में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, विशेष प्रकार की उन्मत्तता यहाँ पाई जाती है, लेकिन वो उन्मत्तता अपने परिणामों के सुधार में ही लगती है। इसलिए शुभोपयोग रूप होने से अच्छे अच्छे कर्मों का बंध करती है। और इस अवस्था के बिना जीव सर्वार्थ सिद्धि, जो कि इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा बड़ी सुख सुविधाओं का स्थान है, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। और पंचम काल तो ऐसा काल है जिस काल में श्रावक कहो, मुनि कहो, अविरति कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, हर व्यक्ति का अंत 8वें स्वर्ग तक ही है। कोई भी 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब हो सकता है पहले गुणस्थान वाला व्यक्ति उस 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के बिल्कुल समान परिणाम वाला हो। ऐसा हो सकता है सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान का जीव वो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के परिणामों के बराबर हो। कहने का मतलब है उन सारे रेंज में बिल्कुल समान अवस्था पाई जाती है।
परिणामों की दृष्टि से, अपन श्रद्धा और चारित्र की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामान्य लेश्यागत परिणाम जिनको कहते हैं या कषायगत परिणाम जिनको कहते हैं, उसकी अपेक्षा से सब में समानता ही पाई जाती है। सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने पर पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु उस संयम के साथ संज्वलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतः इस प्रमत्त विरत गुणस्थान को यहाँ विशेष रूप से प्रमत्त कषाय प्रत्याख्यानावरण कषाय के माध्यम से अर्थात उसके क्षयोपशम के माध्यम से और संज्वलन और नो कषाय के विशेष उदय के माध्यम से समझाया जाता है। और दूसरी दृष्टि में इसको अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण से श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से इन दोनों कषायों का अभाव उसने कर दिया है, उस दृष्टि से भी इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा गुणस्थान हमने समझा। अब समझ लीजिए मुनिराजों की जिस दशा का मुमुक्षु प्रतिदिन विचार करते हैं, प्रतिपल विचार करते हैं। भैया मुझे ना काफी क्वेश्चंस है, इनफैक्ट मैं बीच में रोक नहीं पाई। ये क्षुद्र भाव क्या है? हाँ ठीक है। क्षुद्र भाव क्या होता है? क्षुद्र भाव क्या होता है, आपने सुना है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। हाँ, तो उसमें एक श्वास में जो 18 बार जन्म मरण होता है, 18 बार जन्म मरण में से आप सिर्फ एक जन्म पकड़ लीजिए, तो उस एक जन्म में जितना टाइम पीरियड लगता है उसको क्षुद्र भव कहते हैं। ओके। मतलब माइन्यूटेस्ट टाइम जिसमें कोई भी भव होता है, उसका माइन्यूटेस्ट टाइम उसको क्षुद्र भव कहते हैं। बोलिए। हाँ, ये समझ चिन्ह बीच बीच में जो वर्ड था, कहाँ पे? पहले भी रहेगा। हाँ, समीचीन। हाँ, समीचीन का मतलब होता है अमिथ्या, सम्यक, अच्छा, सही। ओके। फिर आपने बीच में प्रशस्त और अप्रशस्त बोला था कि अनंतानुबंधी का अप्रशस्त ये होता है, देखिए उपशम होता है। गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। अनंतानुबंधी कर्म का अप्रशस्त उपशम का मतलब ये होता है कि अनंतानुबंधी कर्म के अभाव के लिए हम कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लेते, लेकिन जो जैसे दर्शन मोहनी का अभाव करना है तो स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, प्रत्याख्यानावरण का अभाव करना है तो स्पेशल एफर्ट्स चाहिए, अप्रत्याख्यानावरण का अभाव करना है तो स्पेशल एफर्ट्स चाहिए, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव करना है तो स्पेशल एफर्ट्स नहीं चाहिए। जो एफर्ट्स आप मिथ्यात्व के अभाव के लिए कर रहे हैं उन्हीं का बाय प्रोडक्ट है अनंतानुबंधी का अभाव करना, इसीलिए इसको अप्रशस्त उपशम ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वहां प्रशस्त रूप से मिथ्यात्व दर्शन मोह का अभाव चल रहा है, इसलिए अनंतानुबंधी का अप्रशस्त रूप से उपशम होता है। बहुत बढ़िया। और भैया मुझे ये प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम ये भी नहीं समझा। चारित्र की शुद्धता को बढ़ाना है, तब जो आपको उपशम चाहिए, सम्यक्त्व में जो उपशम चाहिए उसको द्वितीयोपशम कहते हैं, और अनादि काल से कहो या सादी कहो या मिथ्यात्व से आपको पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करना हो तो उसको प्रथमोपशम कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी प्रथम उपशम हो गया, चौथे गुणस्थान में है, ठीक है। तो फिर अगर सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, ठीक है, तो फिर औपशमिक सम्यक दर्शन में किसी प्रकृति का उदय नहीं होता है, उपशम ही होता है। 7 प्रकृतियों का उपशम ही होता है, इसलिए वहां उदय नहीं गिना जाएगा। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब बंदा बाहर आएगा तब कौन सी प्रकृति का उदय रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। अब देखिए ऐसा है ना, आपने औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसके बाद में आपके पास में 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था तो ये, यदि सम्यक प्रकृति का उदय हो जाए तो गुणस्थान वही रहेगा, लेकिन जीव को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपको सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा तो जीव तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा,
यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो दूसरे गुण स्थान में, और यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में। अच्छा, तो सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में जाएगा और फिर वो द्वितीय उपशम शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं, तब नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके बाद यदि उसको उपशम श्रेणी मांडनी है तो बिल्कुल क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में आते ही वो उपशम श्रेणी मांड सकता है। अब इसमें इतनी सी बात और है कि इसके बीच में कुछ आचार्य अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी अनिवार्य मानते हैं। तो समझ लीजिए क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, फिर एक अंतर मुहूर्त में उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली, फिर अगले अंतर मुहूर्त में उसने द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया और सीधे श्रेणी चालू हो गई। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हाँ, दोनों और possibility अगर और क्षयोपशम से हम नीचे गिर भी सकते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो उस टाइम पर यदि आपका चारित्र बना हुआ है तो आप छठवें सातवें में रहोगे। यदि आपका चारित्र गिर गया है तो आप देश विरत में भी जा सकते हो। यदि चारित्र और गिर गया है तो आप अविरत में भी हो सकते हो। और यदि सम्यक दर्शन ही चला गया है तो फिर तो व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है, फिर तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी गया। पर भैया आपने अभी चारित्र ये वर्ड यूज किया, तो फिर एक्चुअली गिरने के लिए जैसे तीसरे में आने के लिए तो श्रद्धा गुण यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए। तो चारित्र से तो कुछ लेना देना नहीं होगा ना? ओ नहीं, ये जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है ना, ये क्षयोपशमिक, देखो चारित्र यदि आपको शुद्ध करना है तो उससे पहले आपका श्रद्धान शुद्ध होना चाहिए, ये पक्की बात है। यदि आपको श्रद्धान शुद्ध करना है तो उससे पहले चारित्र शुद्ध करने का नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव अपने चारित्र को सुधारे बिना सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि आपको अपना चारित्र शुद्ध करना है तो श्रद्धान को शुद्ध मेंटेन करते हुए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी आपका चारित्र शुद्ध हो सकता है। तो इस दृष्टि से यदि आपको उपशम श्रेणी प्राप्त करनी है तो आपको औपशमिक सम्यक्त्व या क्षयिक सम्यक्त्व चाहिए। यदि आपको क्षपक श्रेणी प्रारंभ करनी है तो आपको नियम से क्षयिक सम्यक दर्शन चाहिए। कहने का मतलब शुद्ध चारित्र है तो शुद्ध सम्यक दर्शन भी चाहिए। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन चूंकि शुद्ध सम्यक्त्व नहीं है, उसमें चर्म लगाड़ दोष पाए जाते हैं, इसलिए उससे आप कोई चारित्र का बड़ा काम नहीं कर सकते। तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जब उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए तैयारी करता है तो उसको जो सम्यक्त्व उपशम श्रेणी की पूर्व भूमिका बनाता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब ठीक है? हाँ, मैं वापस सुनती हूँ, नहीं समझा तो फिर आई विल गेट बैक यू। फिर मुझे वापस ये भी पूछना था कि जैसे तीसरा गुणस्थान है तो तीसरे से पहले में आते हैं या तीसरे से चौथे में जा सकते हैं? Both possibilities are there. अच्छा, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। चले आगे। तो अंतिम खत्म करता हूं मैं। श्रेणी पर अपन कल बात कर लेंगे भले ही। हाँ, अविरत सम्यक दर्शन का सिर्फ ये विषय अपन पूरा कर रहे हैं, या चलो अपन ने ऑलमोस्ट कर दिया है। हाँ, सातवें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त विरत या अप्रमत्त संयत है, अर्थात संयम मार्ग का यह गुणस्थान है। जब मनुष्य सम्यक्त्व सहित संयम को धारण करता है तब सबसे पहले सातवां गुणस्थान होता है। ध्यान अवस्था का गुणस्थान होने से यह जो गुणस्थान है वो निवृत्ति रूप है, प्रवृत्ति रूप नहीं है। प्रवृत्ति रूप है प्रमत्त विरत गुणस्थान और निवृत्ति रूप है यह अप्रमत्त विरत गुणस्थान। शब्द इसके तोड़ तोड़ के देखें तो जो प्रमाद रहित तथा संयम सहित होता है वह अप्रमत्त विरत गुणस्थान है। जब संज्वलन कषाय और नो कषाय का मंद उदय होता है तब सकल संयम से युक्त मुनि के किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होने से इस गुणस्थान को हम अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान ऐसा संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हमने मोक्ष मार्ग में अत्यंत उपयोगी 3 गुणस्थान, पहला, छठवा और सातवां, इनका स्वरूप समझा। मोक्ष मार्ग में अत्यंत अनिवार्य तो नहीं लेकिन उपयोगी गुणस्थान पहला, चौथा
5वां, 6ठा और 7वां पढ़ा। और समझ लीजिए संसार में हलन चलन करते हुए किसी भी जीव का जो भी गुणस्थान आप काउंट करें वो गुणस्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसके आगे तो सारे के सारे जीव तल्लीनता से एकमात्र शुद्धोपयोग की भावना भाते हैं, उनका उपयोग मात्र शुद्ध ही होता है। तो जगत में जो भी प्रमाद युक्त अवस्थाएं हैं उनकी चरम सीमा है 6वां गुणस्थान, और जो भी अप्रमत्त दशा को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी प्रारंभिक भूमिका है 7वां गुणस्थान। और नविहोद या पमत्तो नपमत्तो जानगोद जो भाव, इस प्रकार जो प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, ऐसी शुद्ध आत्मा का जब अनुभव होता है तभी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तभी चारित्र की प्राप्ति होती है, तभी आप धीरे धीरे करके श्रेणी पढ़ सकते हो और तभी सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर भी इन्हीं सब गुणस्थानों के बीच में छुपा हुआ है। बस दृष्टि है कि हम उसको खोज निकालें और उसकी तरफ अपना ध्यान रखें। इतना कह करके आज की कक्षा को मैं विराम देता हूं। और प्रश्नों के लिए अपने पास कल की कक्षा भी है, तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लीजिए। अपन और कल दोबारा से फटाफट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़े जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि अपने को गुणस्थान बहुत सारे पढ़ने हैं। भैया जी, आपने रिकॉर्डिंग की है? हाँ, तो फिर इसको ग्रुप में डाल देना, मैं दे एक दूंगा। बार फिर से सुन लूंगी। श्योर श्योर श्योर। जय जनेन, सभी को सादर जय जनेन। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।